दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 29 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा जो 28 दिसंबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी और उसमें साथ साथ में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करवाए गए थे, उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और प्रतिदिन सुबह 6 बजे करवाई जाती है। जैसा कि ये क्लास सर के द्वारा कल करवाई गई थी, लेकिन मैं जो आपको रिवीजन करवा रहा हूँ एक दिन के बाद में करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको जितने भी पॉइंट सर ने करवाए थे उन सभी का मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवाने वाला हूँ, चाहे वो लल्लन टॉप क्वेश्चंस हो, चाहे वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हो और चाहे फिर वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो। एक एक पॉइंट को हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है @टाइम सेविंग क्लास। जिस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, सेम उसी प्रकार से आपको लिखना है। टेलीग्राम ऐप पर क्या करना है, @टाइम सेविंग क्लास आपको लिखना है और आपके सामने एक चैनल ओपन होकर आ जाएगा जिसका नाम होगा लर्न विद एजे। उसी चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहां पर आप इन सभी क्लासेज की जितनी भी करंट अफेयर्स की क्लासेस कुमार गौरव सर के द्वारा करवाई गई हैं और मैं जो आपको उसका रिवीजन करवा रहा हूं हैंड रिटन नोट्स में, उन सभी की पीडीएफ आपको वहां पर एकदम फ्री में मिल जाएंगी। डेली करंट अफेयर्स के नोट्स एकदम मुफ्त में मिलेंगे। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहां से आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को बिना देरी करे और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है बम चक्रवात। ये बम चक्रवात कैसा तूफान है? बम चक्रवात कैसा तूफान है, तब आपको बता देना है कि यह एक प्रकार का बर्फीला तूफान है। इससे कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं? तो इससे 2 देश प्रभावित हुए हैं जिनका नाम है अमेरिका और कनाडा। यहाँ पर तापमान कितना हो गया है बर्फीले तूफान के कारण? यहाँ का तापमान हो गया है -46 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया है? -46 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ से 2-3 पॉइंट बस याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत यहाँ से नहीं है। बम चक्रवात कैसा तूफान है? बर्फीला तूफान है। इससे कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं? अमेरिका और कनाडा प्रभावित हुए हैं। यहाँ का तापमान कितना है? -46 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। अब हम अमेरिका और कनाडा के बारे में थोड़ी जानकारी और जानेंगे। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अब ये जो वाशिंगटन डीसी में डीसी आता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। और अगर हम बात करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तब आपको बताना है कि अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जो बाइडन। क्या नाम है? जो बाइडन। और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। राजधानी याद रखनी है, राजधानी में जो डीसी आता है इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति कौन है और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है। ये 4 पॉइंट यहाँ से आपको थोड़ा सा और याद रख लेने हैं। अब कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। यहाँ से इसकी आपको राजधानी याद रख लेनी है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर जरूर बताऊंगा। उसके बाद में हम बात करेंगे अमेरिका और जो कनाडा की सीमा है उस पर कौन सी रेखा स्थित है। तो ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। पूछा जाता है कि अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है, तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अब हम बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की। तो लल्लन टॉप प्रश्नों पे अपना सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 किसे चुना गया है? तो हैदराबाद और मुंबई को संयुक्त रूप से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की जो मेजबानी है इसकी करेगा ऑस्ट्रेलिया। मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका अनावरण जो है ये लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। और ये जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है किसकी स्टैचू है? तब आपको बता देना है कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की ये स्टैचू है। किसकी स्टैचू है? डॉक्टर BR अम्बेडकर की ये स्टैचू है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री संग्रहालय। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। अब मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछने वाला हूँ, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है।
कमेंट कब करना है? जब ये क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद में आपको कमेंट करके ये बताना है, अभी नहीं बताना है। तो ये जो दिल्ली है, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके क्लास खत्म होने के बाद में बताना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, मोंगला बंदरगाह। ये जो मोंगला बंदरगाह है इसके नवीनीकरण के लिए परियोजना शुरू हुई है। तो ये जो परियोजना शुरू की है कौन से देश ने शुरू की है? तो मोंगला बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए जो परियोजना स्टार्ट की है, किसने स्टार्ट की है? भारत ने स्टार्ट की है। ये मोंगला बंदरगाह है कहाँ? तब आपको बताना है कि ये जो मोंगला बंदरगाह है ये बांग्लादेश में है। कहाँ है? बांग्लादेश में है। बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बांग्लादेश से संबंधित कुछ और पॉइंट है। मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस कौन कौन से देशों के बीच में चलती है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। कुशियारा नदी जो समझौता है कौन कौन से देशों के मध्य हुआ है? तब आपको बताना है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में ही हुआ है। बोंगो सागर एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? और संप्रति जो युद्धाभ्यास होता है ये कौन कौन से देशों के बीच में होता है? तब आपको बताना है कि ये जो दोनों एक्सरसाइज हैं ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ही होती हैं। उसके बाद में बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की। तो लल्लन टॉप प्रश्नों में अपना सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि हनुमान जी की 108 फीट ऊंची, कितने फीट ऊंची? 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया गया है? हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इसका लोकार्पण किया गया है मोरबी, गुजरात में। 29 यानी कि 29वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? 29वें थल सेना प्रमुख बने मनोज पांडे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है फाल्गुनी नायर को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बेथ मीड को। और ये बेथ मीड कहाँ की हैं? इंग्लैंड की हैं। और इंग्लैंड की ये कौन सी प्लेयर की खिलाड़ी हैं? तो ये कौन से खेल की प्लेयर हैं? तब आपको बताना है कि ये फुटबॉल की प्लेयर हैं। तो इनसे आपको ज़्यादा पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये बेथ मीड को चुना गया है। बेथ मीड कौन से देश की रहने वाली हैं? इंग्लैंड की रहने वाली हैं। और बेथ मीड जो है ये कौन से खेल से संबंधित हैं? तब आपको बता देना है कि यह फुटबॉल से संबंधित हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि यूरो कप 2022, यूरो कप जो 2022 है इसका फाइनल मैच कौन कौन से देशों के बीच में हुआ था? तो इसका जो फाइनल मैच है इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी के बीच में हुआ था। और विजेता इसका कौन बना था? विजेता इसका बना था इंग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? ये चुना गया है जेलेंस्की को। और जेलेंस्की कौन है? जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। जेलेंस्की कौन है? जेलेंस्की जो है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और इन्हें क्या चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। बात करेंगे यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी आपको याद रखनी है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है डायमंड लुसाने लीग किसने जीती है? नीरज चोपड़ा ने जीती है। परम विशिष्ट सेवा मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से खेल से है? तब आपको बता देना है जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से इनका संबंध है। उसके बाद में बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की, तो पहला प्रश्न है लल्लन टॉप में कि चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद, अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? तब आपको बताना है कि ये जेरूशलम में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि यूनेस्को में भारत की कितनी अमूर्त धरोहरें शामिल हैं? तो ये शामिल हैं 14। और नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सी है? नवीनतम अमूर्त धरोहर है दुर्गा पूजा। कहाँ की दुर्गा पूजा है ये? दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल की। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किस राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है?
तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किस राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। तब आपको यहाँ से बताना है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा जो है असम राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। कहाँ प्रारंभ की गई है? असम में। अगर हम बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई। यही कारण है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अगर बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद नंबर 324 है। भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तब आपको बताना है कि ये सुकुमार सेन थे। और वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार हैं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि परिसीमन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो परिसीमन आयोग से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 82 यानी कि अनुच्छेद नंबर 82। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत में अभी तक कितनी बार परिसीमन हो चुका है। तो भारत में अभी तक 4 बार परिसीमन हो चुका है। कब कब हुआ है? 1952 में हुआ, 1962 में हुआ, 1972 में हुआ और 2002 में हुआ। तो ये सन आपको यहाँ से याद रख लेने हैं क्योंकि ये सन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था। तो भारत का पहला तेल का कुआं जो है ये असम के डिगबोई में खोजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये देहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? असम में है। एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न को कहाँ स्थापित किया गया है? इसको असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है। कौन से नंबर का है? ये 53वां टाइगर रिजर्व है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस पूछा जाएगा तो विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। और अगर पूछा जाए कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं तो ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो फंड है यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है अपने देश भारत के द्वारा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम हृदय को तैयार कर दिया गया है। ये किसने तैयार किया है? तो कृत्रिम हृदय जो है ये IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया है। लल्लन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे तो पहला प्रश्न दिया गया है कि कृत्रिम भ्रूण किस देश के द्वारा तैयार किया गया? ये तैयार किया गया इजराइल के द्वारा। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कौन से संस्थान में स्थापित किया गया है? IIT रुड़की में। परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर है कौन से संस्थान में स्थापित किया गया है? IIT गुवाहाटी में। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को कौन से संस्थान में स्थापित किया गया? IIT खड़गपुर में। परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कौन से संस्थान में स्थापित किया गया? IIT गांधीनगर में। 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ कहाँ हुआ है? IIT मद्रास में हुआ है। भारत का पहला अमृत सरोवर कौन से राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो ये तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये मैक्स वेस्टैप्पन को चुना गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यहाँ से ये जो 3 पॉइंट हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेने हैं और इनको याद कर लेना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 338 में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं विजय सांपला। अगर हम बात करेंगे 89वें संविधान संशोधन की, तो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा जाता है, आर्टिकल नंबर 338A। और इसमें किसका उल्लेख है? NCST का यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पूछेगा तो 338A बताना है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पूछेगा तो 338 बताना है। और इसी प्रकार से एक 102वां नंबर का संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा आर्टिकल जोड़ा जाता है, आर्टिकल नंबर 338B। और इससे किसका गठन किया गया है? OBC आयोग का गठन किया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 6।
मना नाला नल्ला थरपू मंद्रम योजना या फिर कह सकते हैं मनम योजना। ये जो योजना है कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि जो भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। नंबर क्या है? 14416। उसके बाद में बात करेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की, तो लल्लन टॉप प्रश्नों में अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है आहार 2022। आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। और ये है क्या? ये जो है एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला है। तो एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन सा है? हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन सा है? ये है बुरहानपुर। और ये जिला कहाँ है? ये जिला है मध्य प्रदेश में। और अगर पूछा जाएगा कि हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा है, तब आपको बता देना है कि ये जो है गोवा है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा प्रदेश बना है? ये बन गया है अंडमान एंड निकोबार। और भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी सिटी बन गई है? ये बन गई है इंदौर। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्यात्मक रूप से साक्षर भारत का पहला जिला कौन सा जिला बन गया है? ये है मंडला जिला, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत की पहली बालिका पंचायत कौन सी पंचायत है? ये कुनरिया पंचायत है। कहाँ है ये गुजरात में है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तब आपको बताना है कि इसका आयोजन भोपाल में किया गया। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर इसमें रहा है रेलवे खेल प्रबंधन बोर्ड। और गोल्ड मेडल इसमें किसने जीता है? तो निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहन ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। निकहत जरीन कहाँ की रहने वाली हैं? तेलंगाना की। और लवलीना बोरगोहन कहाँ की रहने वाली हैं? असम की रहने वाली हैं। लल्लन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे तो पहला प्रश्न दिया गया है इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? द हेग नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा भारत। मूक नायक पत्रिका किसकी है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान की आत्मा इन्होंने कहा है आर्टिकल नंबर 32 को। और समानता दिवस इन्हीं की जयंती पर मनाए जाने की घोषणा कौन से राज्य के द्वारा की गई है? तो तमिलनाडु के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है G20 2022 की बैठक कौन से देश में हुई? तो इंडोनेशिया के बाली में हुई। G20 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत। और इन भारत की तरफ से शेरपा कौन बने हैं? अमिताभ कांत बने हैं। और मुख्य समन्वयक चीफ कोऑर्डिनेटर किसे बनाया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है। थीम क्या रखी गई है? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार स्वस्ति सिंह को प्रदान किया गया है। और स्वस्ति सिंह कौन है? ये साइक्लिस्ट हैं। और ये जो पुरस्कार है यह ओडिशा के युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है कौन से वर्ष में हुई थी? 1993 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। लल्लन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे तो पहला प्रश्न दिया गया है खंजर एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? तब आपको बताना है कि यह भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है। परसिवरेंस रोवर कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी का रोवर है? तो ये नासा का रोवर है। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जेलेंस्की को। जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जो है ये भारत का पहला है। भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया है? तो ये नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कंपनी पूछेगा तो बजाज इंश्योरेंस बता देंगे। नितिन गडकरी कौन है? नितिन गडकरी जो है ये सड़क परिवहन मंत्री हैं। कौन है? सड़क परिवहन मंत्री। लल्लन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है कि विटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसे दिया गया? चारू दत्ता मिश्रा को दिया गया।
पहले नंबर का वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया? विश्व बैंक ने जारी किया। जीन बैंक परियोजना कौन से राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र में। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? केरल ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन भी इसका केरल में ही हुआ था। संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है और इसमें दिया गया है कि रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार जो लाहौटी हैं, इन्हें रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड का निर्माण कौन सी आयोग की सिफारिश पर हुआ था? रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर। रेल बजट को आम बजट से अलग कौन से आयोग की सिफारिश पर किया गया? एकवर्थ आयोग की सिफारिश पर। और रेल बजट को आम बजट में एक ही में विलय कर दिया गया कौन से समिति की सिफारिश पर? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। लल्लन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है कि भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो ये बन गया है ओपन यूनिकॉर्न। पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक संचालित है? दिल्ली से वाराणसी के मध्य। विकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 150 है। और आज की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है मेरठ, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और दोस्तों अगर आप लोग इसी तरह की रोज़ वीडियो चाहते हैं, डेली बेसिस पर इसका रिवीजन करना चाहते हैं, जितनी भी क्लासेस करवाई जाती हैं उन सभी का क्लासेस अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं, कुमार गौरव सर के द्वारा जो भी क्लास करवाई जाती है वो सभी मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवाता हूँ। तो अगर आप लोग बहुत ही कम समय में आप इनका रिवीजन करना चाहते हैं और सभी पॉइंट्स को कवर करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना है, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।